श्री परमात्मने नमः। प्रश्न: प्राचीन काल में ऋषियों के और महात्माओं के हर्ष शोक हुए हैं, ऐसे लेख ग्रंथों में मिलते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर: जिनको राग द्वेष के कारण हर्ष शोक का विकार होता है, वे तो जीवन मुक्त नहीं समझे जा सकते। परंतु यदि कर्तव्यवश लोक मर्यादा के लिए किसी अंश में महात्माओं में हर्ष शोक का व्यवहार दिखता है तो कोई हानि नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने तो सीता जी के हरण हो जाने पर और लक्ष्मण के शक्ति लगने पर बड़ा विलाप किया था, वह भी ऐसे शब्दों में और ऐसे भाव से कि जिसे देख सुनकर बड़े बड़े लोगों को मोह सा होने लगा था। किंतु वह केवल भगवान का व्यवहार था और उसमें तो एक विलक्षण बात और भी थी। भगवान श्री राम ने श्री सीता जी और लक्ष्मण के लिए व्याकुलता से विलाप कर जगत को महान प्रेम की और अपने मृदु स्वभाव की बड़ी भारी शिक्षा दी थी। भगवान ने श्री गीता जी में अपना यह स्वभाव बतलाया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इसी के अनुसार भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के लिए विलाप करते हुए वृक्षों, शाखाओं और पत्तों से समाचार पूछ कर यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह से इस समय रावण के हाथों में पड़ी हुई सीता राम के प्रेम में निमग्न होकर राम राम पुकार रही है, उसी प्रकार राम भी सीता के प्रेम में बंधन में बंध कर प्रेम से विहल हो सीता सीता पुकार रहे हैं। यूँ ही लक्ष्मण के लिए विलाप कर भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि राम के लिए लक्ष्मण जिस प्रकार व्याकुल हो सकता है, उसी प्रकार राम भी आज लक्ष्मण के लिए व्याकुल हैं। इससे हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवान को हम जिस प्रकार भजेंगे, भगवान भी हमें उसी प्रकार भजने के लिए तैयार हैं। यह तो भगवान की बात हुई, पर ऋषि महात्माओं में भी लोक व्यवहार में हर्ष शोक का सा भाव हो सकता है। जीवन मुक्त और मुक्ति के समीप पहुँचे हुए लोगों की बात तो हुई, अब संसार में ऐसे पुण्यात्मा सकाम योगी भी हैं जो कि इस श्लोक के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा अग्रसर होते हुए चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस लौट आते हैं। गीता 8वां अध्याय 25वां श्लोक। पूर्व काल में ऐसे योगी भी हुआ करते थे कि जिनको 8 प्रकार की अथवा उनमें से कोई सी सिद्धियां प्राप्त रहती थीं। वर्तमान काल में यह विद्या लुप्त प्राय हो चुकी है। वास्तव में केवल सिद्धियों की प्राप्ति से परम कल्याण भी नहीं होता। सिद्धियों से सांसारिक सुख मिल सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं मिलता। इसीलिए शास्त्रकारों ने इन सिद्धियों को मोक्ष का बाधक और जगत की सुखों का साधक माना है। सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगी पराय सिद्धियों में ही रह जाते हैं, परंतु ऊपर कहे हुए मुक्ति के मार्ग में स्थित योगी तो मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए उनका दर्जा इनसे बहुत ऊंचा है। दूसरा प्रश्न: 8 सिद्धियां कौन सी हैं, कैसे प्राप्त होती हैं और उनसे क्या क्या काम होते हैं? सिद्धियों के नाम अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईर्ष्वत्व और वशीयत्व है। इनकी प्राप्ति अष्टांग योग के साधन से होती है और इन सिद्धियों से इस प्रकार कार्य हो सकते हैं। अणिमा, अपने स्वरूप को अणु के समान बना लेना, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करने के समय बनाया था। गरिमा, शरीर को भारी वजनदार बना लेना, जैसे कर्ण के बाण चलाने पर अर्जुन को बचाने के लिए सारथी रूप से रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था और अपने भार से घोड़े समेत रथ को जमीन में बैठा दिया था। महिमा, शरीर को महान विशाल बना लेना, जैसे भगवान श्री वामन जी ने बनाया था। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बना लेना। प्राप्ति, इच्छा अनुसार पदार्थों को प्राप्त कर लेना, जैसे भारद्वाज मुनि ने भरत जी के आतिथ्य के समय किया था। प्राकाम्य, कामना के अनुसार कार्य हो जाना। ईर्ष्यत्व,
ईश्वर के समान सृष्टि रचना करने का सामर्थ्य हो जाना, वशीयत्व, अपने प्रभाव से चाहे जिसको अपने वश में कर लेना, ये 8 सिद्धियां हैं। आजकल इन सिद्धियों को प्राप्त किए हुए पुरुष देखने में नहीं आते। सत्य भाषण से वाणी का सत्य हो जाना आदि उपसिद्धियों को प्राप्त हुए पुरुष तो कहीं कहीं मिल सकते हैं। प्रश्न तीसरा, क्या सत्य बोलने वाले की वाणी से निकले हुए सभी शब्द सत्य हो जाते हैं? उत्तर, अवश्य हो जाते हैं। उपनिषद और पुराण आदि में इसके अनेक प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था। छोटे से ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया था, तो उसी के अनुसार ठीक समय पर सांप ने आकर परीक्षित को डस लिया। तब राजा नहुस ने इंद्र पद पर आरूढ़ होकर ऋषियों को अपनी पालकी में जोता और कामंद होकर इंद्राणी के पास जाने लगा तथा शीघ्रम सर्पा कहकर ऋषि को ठुकराया था। तब ऋषि ने कहा था कि तुम सर्प हो जाओ। तदनुसार वह तुरंत सांप हो गया। प्रार्थना करने पर फिर उसी को यह वरदान दिया कि द्वापर युग में भीम को पकड़ने पर महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी भेंट होगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह वचन भी सत्य हुआ। अतएव यह सिद्ध होता है कि सत्यवादी के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। हाँ, यदि कोई सत्यवादी कभी जानबूझकर असत्य बोले तो उतने शब्द सत्य नहीं होते। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने जानबूझकर अश्वत्थामा के मरने की संदिग्धी बात कही थी, तब अश्वत्थामा नहीं मरा। परंतु यदि कोई केवल सत्य ही बोले तो उसको वाणी के सत्य होने में कोई संदेह नहीं। आजकल कुछ ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं जिन लोगों ने मन और इंद्रियों को पराये वश में कर लिया है, जिनको महीनों तक स्त्री के साथ एक सैया पर सोते रहने पर भी कामोद्रेक नहीं होता। भोजन को चाहे जैसी सामग्री सामने होने पर भी मन नहीं ललचाता। क्रोध और शोक बड़े भारी कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध और शोक नहीं होता। परंतु ऐसा कोई महापुरुष मेरे देखने में नहीं आया कि जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से ही मनुष्य का उद्धार हो जाए। जैसे श्री नारद जी महाराज के दर्शन और उपदेश से लाखों ही प्राणियों का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव जी के उपदेश से लाखों का कल्याण हुआ। जीवन मुक्त आचार्यों के चिंतन से अन्य शिष्यों का उद्धार हुआ और बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, स्पर्श और उपदेश से हजारों का कल्याण हुआ। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा अधिकारी बन सकता है कि जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन से ही लोगों का उद्धार हो जाए। सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय। भौतिक सुख से हानि। इस समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, पराय अधिकांश जन समुदाय सांसारिक भोग विलास को ही सच्चा सुख समझकर केवल भौतिक उन्नति की चेष्टा में ही प्रवृत्त हो रहा है। इस परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि यह विषेंद्रिय संयोग जनित भौतिक सुख नाशवान, क्षणिक और परिणाम में सर्वथा दुख रूप है। आजकल हमारे अनेक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वान देश बंधु जो अपने को बड़े विचारशील, तर्क निपुण और बुद्धिमान समझते हैं, अंग्रेजों के सहवास से तथा उनकी विलास प्रियता और जड़ इंद्रिय चरितार्थ को देखकर पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका पर मोहित हो रहे हैं और वेद शास्त्र कथित धर्म के सूक्ष्म तत्व को न समझकर प्राचीन आदर्श सभ्यता की अवहेलना कर रहे हैं। उनके हृदय से यह विश्वास पराई उठ गया है कि हमारे प्राचीन त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों की विचारशीलता, तर्कपटुता और बुद्धिमत्ता हम लोगों से बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी और उन्होंने हमारे उत्कर्ष के लिए जो पथ बतलाया है वही हम लोगों के लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का यथार्थ मार्ग है। ऐसे विचार रखने वाले बंधुओं को समझाकर अपने प्राचीन आदर्श की ओर आकर्षित करने की विशेष आवश्यकता है और इसी से सबका मंगल है। प्रिय बंधुगण, विचार करने पर आपको यह विदित हो जाएगा कि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में हमारे देश, धर्म, धन, सुख और हमारी जाति तथा आयु का विनाश करने वाली है। इस सभ्यता के संसर्ग से ही आज हमारा देश अपने चिरकालीन धर्म पथ से विचलित होकर अधोगति की ओर जा रहा है। इसी से आज हमारी धर्म प्राण जाति अन्यायोचित कार्यरत और भोग परायणता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार जो सभ्यता हमारे सांसारिक सुखों का भी विनाश कर रही है, उससे सच्चे सुख की आशा करना तो विडंबना मात्र है।
जाति का नाश होता है अपने वेशभूषा, खान पान और आचार के त्याग देने से। जो जाति इन चारों की रक्षा करती हुई अपने आदर्श से स्खलित नहीं होती, उसे अस्तित्व का नाश होना असंभव होता है। अतएव हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आचरित रहन सहन, वेशभूषा और स्वभाव सभ्यता का ही अनुकरण करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मुसलमानों के शासन के समय जब हिंदुओं ने उनके रहन सहन और स्वभाव सभ्यता की नकल करना आरंभ किया, तभी से हिंदू जाति और हिंदू धर्म का ह्रास होने लगा। देखते देखते 8 करोड़ हिंदू भाई मुसलमानों के रूप में बदल गए। जो लोग गौ, ब्राह्मण और देव मंदिरों के रक्षक थे, वे उल्टे उन सब के शत्रु बन गए। ये सब मुसलमानी सभ्यता के और उनके आचार विचार का अनुकरण करने का ही दुष्परिणाम है। इस समय भी सब और अंग्रेजी शिक्षा ही विशेष प्रचार हो रहा है। इसका कारण हमारी जाति में आज अंग्रेजी वेशभूषा, खान पान और आचार विचारों का बड़े जोर के साथ विस्तार हो रहा है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म और हिंदू जाति का ह्रास और ईसाई धर्म की वृद्धि भी हो रही है। यह दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरों के अनुकरण में अपने जातीय भावों को छोड़ने का यही परिणाम हुआ करता है। अतएव सबको यह बात निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता और उनका अनुकरण हमारे लिए किसी प्रकार भी हितकर नहीं है। इससे हमारे धर्ममय भावों का विनाश होता है और हमें केवल भौतिक उन्नति के पीछे भटक कर सच्चे लाभ से वंचित रहने को बाध्य होना पड़ता है। सच्चा सुख विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ सकता है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ होना चाहिए। खाना पीना, सोना, मैथुन करना आदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु, कीट आदि तक नीच योनियों में भी मिल सकते हैं। यदि मनुष्य जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया। मनुष्य जन्म का परम ध्येय तो उस अनुपमेय और सच्चे सुख को प्राप्त करना है जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। वह सुख है श्री परमात्मा की प्राप्ति। ओम शांति शांति शांति।